लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण की कार्यवाही करने एवं ठेकेदारी प्रथा के विरोध में दैनिक वेतन भोगियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। संघ का कहना है, छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों में लगभग 20 से 25 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और वेतन पर अस्थायी तौर पर लगभग 10 से 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में 10 दिवस के भीतर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, किंतु आज तक नियमितीकरण के संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है। राज्य शासन के नियमितीकरण के संबंध में मसौदा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु 5 सदस्यीय उच्च अधिकारियों की समिति का गठन भी किया गया है, किंतु उक्त समिति को बने 2.5 साल हो गए हैं, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सर बताइए, क्या मांग लेके आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नीर भवन में हमारी मांग यह थी कि जो वेंडर के थ्रू भुगतान करने के लिए गरियाबंद जिले में दबाव डाला जा रहा था कार्यपालन अभियंता के द्वारा, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ साहब से मिले, साहू साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया कि दैनिक वेतन भोगी के वेंडर के थ्रू भुगतान नहीं किया जाएगा करके, उनको पूर्व की भांति भुगतान किया जाएगा करके, और जो 6-7 महीने से जो पेमेंट रुका हुआ है वो भी देंगे। और हाँ, मैं मिलाप यादव, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ। आज छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ अपने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नीर भवन में उपस्थित हुए हैं। और नीर भवन में आज आने का हमारा सबसे बड़ा मेन कारण यह रहा कि पीएचई विभाग में जबरन ठेका प्रथा लागू करने की बात कही जा रही थी। जो पूर्व से दैनिक वेतन भोगी 11-12 वर्षों से काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती वेंडर लाने के लिए बाध्य किया जा रहा था अधिकारियों द्वारा। और वेंडर न लाने की स्थिति में उनका क्या किया गया था, 6 से 7 महीना 8 महीने का वेतन भुगतान को रोक दिया गया था। अब 8 महीने से किसी व्यक्ति का वेतन का भुगतान न होना कितनी पीड़ाजनक स्थिति है, ये आप सब मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। छोटे छोटे परिवार हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चों की शिक्षा, माँ बाप की दवाई, घर का पालन पोषण, इतनी समस्याओं से गुजरने के बाद और लगातार विभाग में काम करने के बाद मेरे पीएचई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो शोषित हो रहे थे, उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने नीर भवन का घेराव कर दिया। क्या बोले अधिकारी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। दैनिक वेतन भोगी जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको वेंडर प्रथा से में नहीं डाला जाएगा, वो दैनिक वेतन भोगी के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। और रही बात वेतन का, तो पहले क्या था कि जल जीवन मिशन पहले राज्य सरकार हम हमारे वेतन का भुगतान करती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार करोड़ों रुपए का बजट पीएचई विभाग को दे रही है। अब राज्य सरकार ने क्या किया है, अपना हाथ खींच लिया है और जल जीवन मिशन के तहत भुगतान करना है। तो इन्होंने कहा कि वेंडर की आवश्यकता नहीं है, सपोर्ट मत से हम जल जीवन मिशन के तहत तो इनका भुगतान कर देंगे। और दूसरी चीज़, वेंडर की आवश्यकता नहीं है किसी भी दैनिक वेतन भोगी को लाने की, और सबका वेतन का भुगतान हो जाएगा। अगर मान लो ये कार्रवाई अगर 15 दिन के अंदर नहीं होती है, भुगतान लंबित वेतन का भुगतान का मामला और किसी प्रकार से फिर से दबाव बनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी संघ अपने पूरे सदस्यों के साथ बाध्य होगा फिर से इस आंदोलन को करने के लिए। मैं निशांत राज दुबे, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ। हमारी मांगे ये है कि हम डेली वेजेस वाले 8,000, 9,000, 10,000 तनख्वाह में काम करते हैं। ऐसा होता है कंडीशन कि हमको टाइम से पैसा नहीं मिलता। दूसरी बात ये 5-5, 6-6 महीना हो जाता है, उसके भरोसे चलते हैं। रही बात सांसद और विधायकों की, उनकी तनख्वाह इतने हैं, उनके वेतन भत्ते इतने हैं, वो अगर बढ़ाना रहता है तो सीधा ध्वनि मत से पारित करके
वो सीधा दुगना हो जाता है उनका। कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जब एक डेली वेजेस वाले का तनख्वाह बढ़ाने का बात आता है तो मात्र 30 रुपये 10 रुपये ऐसे बढ़ते। 6 महीने में महंगाई भत्ता सबका बढ़ रहा है, लेकिन एक डेली वेजेस वाला मात्र 10 रुपये बढ़ते हैं 6 महीने में। तो सरकार से अनुरोध है और आग्रह है कि वो हमारी बातों को सुने और हमको नियमितीकरण के साथ साथ जो भी वेतन विसंगति है दूर करे। एक शासकीय कार्यालय है, ज़्यादा से ज़्यादातर पूरा 75% दैनिक वेतन भोगियों के भरोसे टिका हुआ है और चल रहा है, और 25% रेगुलर स्टाफ के द्वारा। और सरकार जो भी भर्ती निकालेगी, हम चाहते हैं कि पहले हमें नियमित करे, उसके बाद फिर जो भी करना है वो करे। चाहे रेगुलर पोस्ट निकाले ना निकाले, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे 10 साल के भैया 20 साल से हैं, हमारे प्रांताध्यक्ष 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका भी अधिकार बनता है वो नियमित हों। उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। कि केवल विधायकों और सांसदों को ये अधिकार नहीं है कि वो ठसन से जिए, ठसन से। हम ही तो उनको चुनते हैं और वो हमारे लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, धिक्कार है ऐसे विधायकों और सांसदों पर। मेरा नाम गोपी किशन साहू है, मैं महासमुंद PHC से हूँ और संघ के जिला महामंत्री।